विरामावस्था से चल करके, जब विरामावस्था से चल करके कितना 10 सेकंड में S1 दूरी तय करता है। मान लीजिए A से B के बीच का दूरी कितना है, S1 है, और उसको दूरी कितने सेकंड में तय करता है, 10 सेकंड में तय करता है। वही फिर B से C तक का डिस्टेंस S2 है, और उसको भी तय करने में कितना समय लेता है, वो 10 सेकंड का समय लेता है। तो बोल रहा है बबुआ कि इन दोनों S1 तथा S2 के बीच हमको संबंध स्थापित करना है। मतलब S1 S2 के कितना बराबर होगा, ये चीज हमको अनुमान लगाना है, पता लगाना है। ठीक है, चल बबुआ, अब हमको यहां सबसे पहले देखना है यहां से यहां तक कितनी दूरी तय किया, A से B तक कितनी दूरी तय किया। तो सबसे पहले U बराबर इसमें क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, U बराबर 0, क्योंकि कहां से चलना प्रारंभ किया था, विराम से, तो विराम में उसकी गति क्या होगी, 0। तो 0, U बराबर 0। तब A से कहां तक, तब A से B तक की दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी है, S1 दूरी है ना। S1 दूरी बराबर क्या होता है, S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही ना होता है रे, यही ना S बराबर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर U कितना है रे, कितना है U, 0 है, 0 गुना T करेंगे क्या हो जाएगा, 0। 1/2 इंटू A का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको क्या मालूम है, T मालूम है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर S बराबर क्या होगा, S1 बराबर 50A हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये 50A कैसे हौसला दिया है, दिमाग कुछ करिए नहीं रहा है, कैसे हो गया, 10 दही 10 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 10 दही 100, और 100 को 2 से कटा दीजिए, कितना हुआ, 50 हुआ, 50A। अब कोनो दिक्कत है नहीं, इतना ही समझदार तुम लोग है तैयो। अब देखिए, अब फिर A से C तक का दूरी निकालना है। फिर A से C तक की दूरी, A से C तक की दूरी कितना है, S1 प्लस S2, और उसको जाने में कितना समय लगा है, 20 सेकेंड, 10 प्लस 10। प्रारंभिक वेग उसका क्या था, ठन ठन गोपाल लड्डू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, S1 प्लस S2 बराबर U का, इसका वैल्यू 0 थी, टोटल टर्म 0। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 A, और देखिए T कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि टोटल समय A से C तक जाने में कितना लगा, 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, S1 प्लस S2 बराबर, ये 20 बिसाही कितना होता है, 20 बिसाही 400 होता है रे। तो चलो 1/2 गुना A गुना 400, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 200। तो ये कितना हुआ, S1 प्लस S2 बराबर क्या हो गया, 200। इसको इक्वेशन 200A। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अब बताइए S1 प्लस S2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250। S1 प्लस S2 क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 50A लिख सकते हैं, 50 चौक कते है चेरे, 50 चौक कते है चे 200। तो यानी कि 50A इसको लिख सकते हैं ना। अब 50A के बदले में क्या लिखेंगे, S1। तो यहाँ पर S1 प्लस S2 बराबर 4S1। अब S1 को उस साइड ले जाइए, क्योंकि यह S1 इधर है। तो यहाँ पर अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, S2 बराबर 4S1 माइनस S1, प्लस में इधर है, क्या चीज में होगा, माइनस में हो गया। तो यहाँ पर S2 बराबर क्या होगा, 3S1 हो जाएगा, कोनो दिक्कत। तो S2 और S1 में क्या अनुपात है, अनुपात क्या है, S2 बाय S1 इज इक्वल टू, सॉरी S1 बाय S2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, S1 बाय S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। हाँ, अरे इसको इधर लाइए तो 3 किधर आ जाएगा, नीचे में आएगा ना। तो S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3। यही है इसका रिलेशन।